कमर चीमा साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात और बुशरा बीबी को लेकर जो एक नैरेटिव था, जिस पर यह कहा जा रहा था कि जैसे कि अभी अदनान आदिल साहब ने भी कहा कि साथ नहीं देंगी, लेकिन उन्होंने साथ दिया, साथ निभाया। देखिए, ये जारी बात है, बहुत सारे इंप्रेशंस क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन बुशरा बीबी ने जारी बात है पूरा साथ दिया है इमरान खान का, इसमें तो कोई शक नहीं अंदरूनी है। इख्तलाफात पर खैर आप जरा बेहतर भी बता सकेंगे, क्योंकि आपके पास भी एक बड़ी अपडेटेड रिपोर्ट होगी। आपकी फवाद चौधरी साहब से मुलाकात भी हुई अभी। नहीं नहीं नहीं, वो जारी बात है, ना वो मनो तो देखिए सही, बात ना माने अब आप, एक अलहदा बात है। हुई है। नहीं नहीं, वो हुई, ऐसी बात नहीं नई है। कस्में खानी थी अब आपने, इतनी कस्में खा खा के उन्हें नहीं कहना था ना, ताकि मेरे जैसा माड़ा बंदा भी आपसे सवाल पूछे तो कम से कम जवाब तो दे देते। आपने उन्हें कस्में खाकर कह दिया था मुझे बता दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सर सर नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुने। पीटीआई का प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान चाहते हैं ये क्योस हो, वो हाँ। चाहते हैं ये आपस में लड़ें और पार्टी में कंफ्यूजन हो और चीजें जो हैं वो मेरी मोनोपोली रहे। आप पीटीआई चेयरमैन की पॉलिटिक्स को अगर समझें तो उनकी पॉलिटिक्स के असूलों में से ये एक चीज है कि मेरे पास नंबर 2 लीडरशिप, नंबर 3 लीडरशिप मैंने नहीं बतानी। चेयरमैन बना दिया किसी और को, ऑपोजिशन लीडर बना दिया किसी और को, क्राइसिस पैदा किया हुआ जानबूझ के करते हैं। पहले भी करते थे जब शाह महमूद कुरैशी और बाकी लोग होते थे, वो जानबूझ के करते हैं। सही है, उनके लिए अच्छा है, उन्होंने अपनी पार्टी में कंट्रोल रखना है। वो डरते रहते हैं बेचारे कि मेरी पार्टी ना कोई हाईजैक कर ले, लेकिन ओवरऑल उनका नैरेटिव बड़ा तगड़ा है और ये रहेगा, ये ऐसे रहेगा। क्योंकि पहले भी था, पहले आपको पता है जरा और तरीके से होता था, लेकिन अब क्योंकि ये थर्ड फोर्थ टीयर लीडरशिप ऊपर आ गई है तो ज्यादा मुश्किल पैदा हो रही है। और खान साहब क्योंकि जेल में है फवाद तो चौधरी पता साहब ने सच्चे दिल से माफी मांगी है या नहीं? देखिए, फवाद साहब जो है वो डाई हार्ड पीटीआई के वर्कर हैं और इमरान खान और बहुत सारे लोगों को ये भी टेंशन है कि अगर फवाद पार्टी में आ गए तो शायद वो बहुत सारा नैरेटिव बनाने की पोजीशन में भी होते हैं। तो ये ना हो कि हम वो पार्टी को हाईजैक कर जे खान के बाद। सो हर ये आपस में आपको पता है हर अदारे में ग्रुप में ये चीजें होती रहती हैं, ये नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन मेरा ख्याल है फवाद ज्वाइन कर लेंगे और चेयरमैन साहब उनको अलाउ करेंगे करने के लिए। ठीक। और बुशरा बीबी को लेकर जो तमाम एक अंदाजे थे वो गलत साबित हो गए हैं। सो इससे और बिल्कुल। ज्यादा पीटीआई और इमरान खान साहब का जो मौकफ है, जो उनका बयानिया है, उसको मजीद हौसला अफजाई उनकी होगी, मजीद उसको स्ट्रेंथन होगा वो। जी बिल्कुल, देखें जी, वो उनके साथ खड़ी रही हैं मुसलसल और उन्होंने ये बड़ी बात है। कहा तो जाता है कि ये क्वेश्चंस आए थे कि वो बस आई हैं और खा पी के चले जाएंगे, जो एक नैरेटिव बना था। लेकिन ओवरऑल देखें उन्होंने वो निभा रही हैं और जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर बड़ा कम है निभाने का, लेकिन अच्छी बात है। जाते जाते प्रोग्राम को कंक्लूड करना है, 1 मिनट है मेरे पास, 30 सेकंड आपके, 30 सेकंड अदनान आदिल साहब के। और नसीम सिद्दीकी साहब का नेट जो है ना वो उनके साथ धोखा कर गया, तो इस वजह से उनको मैं 30 सेकंड दे नहीं पाऊंगा। तो कमर चीमा साहब ये बताएं, ये सानिया 9 मई का जो जख्म है ये आज भी ताजा है, ये जख्म कैसे भरेगा? देखिए जी, ये जख्म बढ़ेगा बैठ के बात करके। ऐसे फायरिंग करने से ये नहीं होगा कि एक ग्रुप इधर से बात कर रहा है, दूसरा ग्रुप इधर से बात कर रहा है। और ये एक जो तहरीके इंसाफ के जो उस वक्त चेयरमैन तहरीके इंसाफ का मूड था कि फौज के अंदर कोई बगावत हो जाए और किसी तरीके से मैं आ जाऊं, ये बड़ी गलत उनकी सोच थी। उनको बड़ी गलत चीजें बताई गई थी। वो ये देखें, एक 1 पॉइंट उन्होंने सारा टाइम लोगों को एक टारगेट बताया, जिस दिन वो पकड़े गए लोग उस टारगेट पे चले गए। सो वो जो सोच रहे थे वो गलत साबित हुआ। वो जिसे कहते हैं ना, वो पकड़े गए हैं, अब उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन